गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वो कहते हैं वो एक कदम उस रब की ओर बढ़ाओ और वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा, लेकिन ज़रूरत है वो पहला कदम बढ़ाने की, क्योंकि वो पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा दोस्तों। जी हाँ, आप उनकी तरफ चलते हुए जाएंगे तो वो रब आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। वो कहते हैं हम बेहद मोहब्बत करते हैं खुदा से, वो कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं परमात्मा से, पर एक पल के लिए भी प्यार से ध्यान लगाकर बैठकर कभी उनसे दिल की बात नहीं कही है। वो कम्युनिकेशन नहीं है। साल में एक बार कोई दुख पड़ता है, कोई तकलीफ़ पड़ती है तो प्रभु सिमरन में लग जाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्हें वक्त नहीं मिलता है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में सिमरे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ती है या हम किसी दुख की रातों में घिरे हुए होते हैं। पर कहा जाता है यदि हम सुख में उनका शुक्र मनाएं, सुख में भी अपने उनको याद रखें, तो दुख कब आकर चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। वो कहते हैं यार मुझसे भगवान को याद नहीं किया जाता, मैं उनसे प्यार तो बहुत करता हूँ लेकिन उनके पास बैठा नहीं जाता, उनसे 4 बातें नहीं की जाती, लेकिन हाँ मैं उनसे प्यार बहुत करता हूँ। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल इट टेक यू समवेयर। हम सब जानते हैं दोस्तों, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हमारे पार्टनर के साथ है या वो हमारे पेरेंट्स के साथ है, अगर आप ये कहें उनसे या वो आपसे ये कहें कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें दुख में वो याद करें, हम तो यही कहेंगे ना यार कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, ये सिर्फ पूरे साल में मुझे एक ही बार कॉल करता है जब इसे कोई प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ ये कभी पूछता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। और या फिर आपसे वो ये कहे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन एक साल में सिर्फ एक ही बार आपसे बात करे, तो क्या वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा? आई मीन गॉड इज़ हाई अबव एनी एग्जाम्पल, एनी एनालॉजी, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ दोस्तों कि वही चीज़, वही सेम रिलेशनशिप हमारे क्रिएटर के साथ भी है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति वो प्यार है, तो वो दिखेगा। वो कैसे दिखेगा दोस्तों? जब हम रोज़ उनसे दुआ में बैठ के बात करेंगे, जब हम रोज़ उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे अपने मन की बात कहेंगे। वैसे तो वो दिलों के मालिक सब कुछ ही जानते हैं, जो ज़ुबान तक ना भी आए वो बात भी वो जानते हैं, पर अक्सर अपने दिल की बात कहकर उन्हें सुकून मिलता है। उन्हें अपने दिल की कह जाने पर एक ऐसा सुकून मिलता है ज़िंदगी में जो शायद फिर कहीं और ना मिले। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है वो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ मंदिर मस्जिदों में बैठकर ही उनको याद कर सकते हैं या नमाज़ पढ़कर ही उनको याद कर सकते हैं या फिर उनका पाठ पूजा कर कर ही उनको याद कर सकते हैं। आई मीन अगर आप कर सकते हैं तो उससे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो उठते बैठते सोते जागते किसी भी समय हम उन्हें याद कर सकते हैं। हम अगर अपने ऑफिसेज़ के लिए कैब्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक खूबसूरत सा कोई रिलीजियस सॉन्ग प्ले करके या कोई पाठ मन ही मन उनका नाम लेकर उन्हें याद कर सकते हैं। सिमरन तो किसी भी वक्त किया जाता है। कहते हैं कलयुग का एक कलयुग में एक खूबसूरत सी बात है, वो ये कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। पहले के युगों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे तप किए जाते थे, सालों भर प्रतिज्ञा की जाती थी, सालों भर ध्यान में रहकर ईश्वर को प्राप्त किया जाता था, उनको देखा जाता था। लेकिन कलयुग में कहते हैं कि सिर्फ उनका नाम ले जाने से ही इंसान का जो ये सफ़र है वो खूबसूरत हो जाता है और उनका नाम ले जाने से ही इंसान तर जाता है। तो कितना आसान है ईश्वर को मनाना इस कलयुगी दुनिया में। उठते बैठते सोते जागते उनका नाम लेना है, उनको याद करना है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी रेपिटेशंस काउंट कर रहे हैं, आई मीन
दैट्स व्हाट आई डू। तो मैं उनका नाम लेती हूँ, उनको याद करती हूँ, मैं खाना खाने से पहले उनको याद करती हूँ, मैं सोते टाइम उनको याद करती हूँ, मॉर्निंग में उठते ही उनको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। तो वो एक इतना ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, जो ऐसा हो जाएगा कि अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे एक दिन में तो आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, कुछ मिस हो रहा है। अगर आपका पार्टनर आपसे ये कहेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ना तो वो आपको पूरे दिन में याद करता है, ना आपकी कभी कोई फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब आपका कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। 1 साल में एक बार जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो आपको याद कर लेता है, आपको कैसा लगेगा दोस्तों? वैसा ही रिलेशनशिप हमारा हमारे क्रिएटर के साथ बहुत से लोगों ने बना रखा है। दुख में सिमरन सब करते हैं, सबको उनकी याद आ जाती है, वो 24-24 घंटे सजदों में बैठ सकते हैं, लेकिन सुख के दिनों में हम अक्सर उनका शुक्र करना भूल जाते हैं दोस्तों। यदि सुख में हम उनको याद रखेंगे तो दुख का वक्त कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। और अगर हम ये कहें कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ना तो बैठकर हम उनसे अपने दिल की कोई बात करते हैं, ना ही हम उनको पूरे दिन में याद करते हैं, ना ही उनका नाम लेते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप है दोस्तों ये? तो आइए आज से खुद से वादा करते हैं कि उठते बैठते सोते जागते उनका नाम लेंगे, उनको याद करेंगे, उनका ख्याल अपने मन में रखेंगे, और इस तरह की ज़िंदगी हमें जीनी है दोस्तों। तो आई एम श्योर हर किसी के फ़ोन में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो हम शायद यूज़ भी नहीं करते। गेमिंग एप्लीकेशंस होंगी, बहुत से लोग अपना जो टाइम है वो गेम्स खेल के फ़ोन पे स्पेंड करते हैं। दोस्तों, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। वो आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं देंगे। दैट इज़ अ मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपको आज से कुछ स्पेशल करना है, अगर आपको वो एक स्टेप लेना है अपने परमात्मा के करीब जाने में, तो जो पहली चीज़ है वो आपको ये करनी है दोस्तों कि आपको वो जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं वो एप्लीकेशंस डिलीट करनी है। कोई भी एक गेमिंग एप्लीकेशन आप डिलीट कर दीजिए और ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। दिस इज़ अ रिलीजियस ऐप। जो भी आप रिलीजन में विश्वास रखते हैं उससे रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एप्लीकेशंस का नाम लिख दिया है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छी संगति में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में अंदर आने लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप उस एप्लीकेशन में, चाहे आप सिर्फ एक कोटेशन ही पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2 पेजेस ही पढ़ रहे हैं दिन में, बट जब हम वो पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम उन पर अमल भी करेंगे और हमारी ज़िंदगी में वो खूबसूरत बदलाव आएगा दोस्तों जिसका हम हमेशा से इंतज़ार कर रहे हैं।